वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न है कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर यूजफुल प्राइस फॉर्मेशन दैट मे प्रोवाइड गाइडेंस अबाउट द फ्यूचर डायरेक्शन दैट अ प्राइस विल मूव। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जी, इससे आप डायरेक्शन का, मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट आया बेरिश पैटर्न में जा रही है या फिर बुलिश बुलिश डायरेक्शन में। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका जो पहली दफा इस्तेमाल हुआ वो 17th सेंचुरी में राइस की जो प्राइस थी उसको एनालाइज करने के लिए जापानीज यूज करते थे। तो इसका इंट्रोड्यूस करवाया है वो स्टीव नेसन ने करवाया, जो अपनी बुक में कैंडलस्टिक चार्टिंग पैटर्न टेक्निक्स के नाम से। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कैंडलस्टिक्स हैं। अब जो ये बुलिश कैंडल है और साथ रेड में बेरिश है। तो जो बुलिश है वो हमेशा ओपन होती है इधर से, बॉटम से, और जो क्लोजिंग है इसकी वो टॉप पर होती है। जो इसने लो लगाया है, ये आप देख सकते हैं, लो पे एक एरो है, ये इसकी विक है, ये इसने लो लगाया। और जो इसका हाई है, ये इसकी विक का जो हाई होता है, क्लोजिंग इसकी इस बॉडी पे होती है। और इसी तरह जो बेरिश है, इसका क्वाइट ऑपोजिट है। जो ये ओपन होती है, ये ऊपर से होती है, और क्लोजिंग इसकी, ये क्लोजिंग है बॉडी पे। जो ये विक आ रही है जिस पे लो लिखा हुआ है, तो इसने ये लो लगाया। ये बेरिश कैंडल है। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ना है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग क्या होती है? बुलिश में ये बेरिश है छोटी सी, जिसको बुलिश, जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसने कंप्लीटली इनगल्फ किया हुआ है। इनगल्फ कहते हैं किसी चीज को निगल जाना। अब ये कैंडल को मुकम्मल तौर पे ये बुलिश कैंडल ने निगल लिया है। अब बेरिश कैंडल पे आ जाए। बेरिश कैंडल इसी तरह, ये बुलिश का ऑपोजिट है। बेरिश में जो बुल कैंडल है उसको कंप्लीटली बेरिश कैंडल ने इनगल्फ किया हुआ है कंप्लीटली तौर पे। अब आ जाए जी मॉर्निंग स्टार पे। मॉर्निंग स्टार क्या होता है? मॉर्निंग स्टार की निशानी ये है कि एक बेरिश कैंडल और एक बड़ी सी बुलिश कैंडल के बीच में एक छोटा सा ये कैंडल, जो रेड कलर की, इस तरह का आपको इसकी निशानी ये है मॉर्निंग स्टार की। तो और इवनिंग स्टार की निशानी क्या है कि शुरू में बुलिश कैंडल, बीच में छोटा सा बुल कैंडल है, और साथ में बड़ी सारी बेरिश कैंडल है। बुलिश पिन बार की निशानी ये है कि इसका जो हैमर है, हैमर की तरह एक शेप है इसकी। हैमर कैंडल तो नहीं है, आप इसको ये नहीं कह सकते, लेकिन इसकी जो विक है वो लंबी होती है। और इसी तरह इन्वर्टेड पिन बार होती हैं बेरिश में। तो ये कुछ तस्वीर क्लियर नहीं है, हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये चार्ट है यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी डॉलर अगेंस्ट जापान जापानीज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न बना हुआ है, इसमें ये कैंडल है ग्रीन कलर की, इसको कम्प्लीटली इनगल्फ किया हुआ है ये रेड कलर की कैंडल्स ने, बेरिश कैंडल्स ने। जब मार्केट यहाँ से टूटती हुई जा रही है नीचे। अब हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है ये डोजी और हैमर, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सप्लाई इतनी ज़्यादा थी कि मार्केट जो है वो, उसकी निशानी क्या होती है कि ये इस ग्रीन कलर को इस बेरिश कैंडल ने इनगल्फ किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो फिर यहाँ से मार्केट टूटती हुई नीचे आ रही है। और अब इसको देखें आप, डोजी को, इसको कम्प्लीटली इनगल्फ किया हुआ है बेरिश कैंडल ने। बेरिश कैंडल को इसने बुलिश कैंडल ने इनगल्फ किया हुआ है। यहाँ से उठती हुई मार्केट फिर गई, और फिर उसके बाद फिर टूटती हुई नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई इतनी ज्यादा थी कि मार्केट को तोड़ते हुए नीचे ले गए। अब हम बात करते हैं डॉजी की और इन बाकी कैंडल्स की, राइट। सो अभी हैमर, जैसे कि आपने देखा था पिछले इसमें,
हैमर। बेसिकली इसको कहते हैं, इस कैंडल को हैमर कहते हैं। तो आ जाइए इस पे चलते हैं। ये देखिए, हैमर की निशानी ये है, जब इसकी जो विक होती है वो लंबी होती है और ऊपर बुलिश कैंडल इतनी सी बनी हुई होती है। इसकी बॉडी जो है, इसका साइज जो है वो छोटा होता है। तो जब ये होता है इस तरह से, अब आप ये देखें कि मार्केट जो है बेरिश उसमें डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ पे हैमर बना है क्योंकि यहाँ डिमांड ज़्यादा थी, तो जो सप्लाई थी वो कम थी। तो यहाँ से उठते हुए ये इसको ले गया, और इस तरह जो हैमर के, जो इन्वर्टेड हैमर की निशानी ये होती है कि जिस तरह यहाँ नीचे की तरफ विक बनी हुई है, यहाँ उसके ऑपोजिट होता है, बिल्कुल ऑपोजिट। इसकी जो विक है वो उसकी बॉडी के ऊपर है और यहाँ बॉडी के नीचे है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा बुलिश और बेरिश का। जो इम्पोर्टेंट है हम उसमें उसका जिक्र करते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी हो गया। जी, अब ये स्पिनिंग टॉप, यस, हमारा पिछला रह गया था ये शुरू में। तो स्पिनिंग टॉप की निशानी ये है कि इसकी दोनों तरफ विक होती है। इसकी जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, चाहे वो बुलिश हो चाहे बेरिश हो। अब आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का बुलिश है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो इंतहाई पतली सी छोटी सी बॉडी है। स्पिनिंग टॉप। शूटिंग स्टार भी इन्वर्टेड हैमर की तरह होता है, जिस तरह ये हैमर है, तो इस तरह बेसिकली इसकी जो बॉडी है शूटिंग स्टार की, वो भी छोटी होती है, लेकिन ये बेरिश उसमें फॉर्म में होता है। जो डोजी, जी, डोजी की निशानी ये है कि इसकी जो अपर और लोअर है, जो विक है वो लोअर विक, देखें आप देख सकते हैं कि डोजी की निशानी की लोअर विक की जो आ, ये बॉडी है ये ज़्यादा है। इसमें बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बॉडी इसमें होती नहीं है डोजी में। तो जो उसकी जो लोअर विक है उसकी निशानी ये है डोजी की कि लोअर विक ज़्यादा होती है। अब हम चलते हैं, ये थ्री सोल्जर्स, आप देख सकते हैं कि थ्री सोल्जर्स की निशानी ये होती है कि ये तीन तरह की कैंडल्स बनती हैं, जिसमें उनके जो साइज होता है वो बॉडी का वो तकरीबन सेम होता है। इसी तरह जो थ्री क्रोज होते हैं जिसमें बेरिश मोमेंटम बन रहा होता है, तो उसमें भी जो बेरिश कैंडल्स होती हैं उनकी तकरीबन बॉडी साइज सेम होता है, और वो एक साथ इस तरह की तीन कैंडल्स बनती हैं। जी, अब हम चलते हैं कैंडल पैटर्न 6। लेट्स गो। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो बेरिश और बुलिश की निशानी ये होती है कि जो बेरिश होती है वो ऊपर उसकी जो बॉडी होती है ओपन होती है, और क्लोजिंग उसकी नीचे वाली बॉडी पे होती है बेरिश की। और बुलिश की जो क्लोजिंग होती है वो ऊपर होती है, और जो ओपन होता है वो लोअर बॉडी में होती है, जो यहाँ से ओपन होती है और यहाँ क्लोजिंग देती है। मिसाल के तौर पे अब आप यहाँ देख सकते हैं इस चार्ट में कि ये चार्ट जो है, मार्केट जो है, यहाँ पे सप्लाई इतनी ज़्यादा थी कि डिमांड कम होने की सूरत में, ज़ाहिर सी बात है डिमांड तो थी नहीं, तो मार्केट टूटती हुई नीचे आ रही है। तो उसकी निशानी क्या है कि ये देखें आप, ये बुल को बेरिश कैंडल्स कंज्यूम कर रही हैं अपनी बॉडी में, तो वहां से मार्केट टूटती हुई नीचे आ रही है। इसको आप कह सकते हैं बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब आप ये देखें, जितने भी बुल्स कैंडल हैं ग्रीन कलर के, उसको बेरिश कैंडल ने कंज्यूम किया हुआ है पूरी तरह से। अब हम बात करते हैं shadow and tail, the shadow of the portion of the trading।
अब ये है कैंडल शेडो एंड टेल। अब शेडो एंड टेल क्या होती है? ये जो बॉडी होती है, इसका जो शेडो होता है, जो इसकी टेल होती है, इसको टेल कहते हैं। लोअर शेडो, ये जिस तरह से ऊपर बॉडी है, नीचे इसकी टेल है, इसको विक भी बोलते हैं, कैंडल की विक। अब इसकी ये बॉडी, एक कैंडल ऐसी है जिसकी बॉडी नीचे होती है और विक उसकी ऊपर होती है। टॉलर अपर शेडो उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर लिखा है जी, अ टॉल शेडो इंडिकेट्स रेजिस्टेंस। जो टॉल शैडो, ऑब्वियसली के रेजिस्टेंस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेजिस्टेंस जो होती है वो अपर लेवल पे होती है, और जो जो सपोर्ट होती है वो नीचे की तरफ होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली कैंडल पे इतनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसको, उसकी जो बॉडी थी वो नीचे की तरफ आई। और यहाँ पर इतनी सप्लाई थी, सपोर्ट आप जिसे कह सकते हैं, कि जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट उठी और यहाँ पर क्लोजिंग दी। अब ये जिक्र किया था डोजी का। तो डोजी की निशानी ये होती है, अब इसको जो बीच वाली है, इसे लॉन्ग लेग लेग डोजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो विक है वो लंबी होती है। इसकी जो लोअर बॉडी और अपर बॉडी की जो विक्स है, लाइन नजर आ रही होंगी आपको, ये लंबी होती है। ये सिंपल डोजी की निशानी है। और ये आप देख सकते हैं, फोर प्राइस डोजी, इसकी निशानी ये है, क्योंकि इसकी विक ही नहीं होती। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ पे अकर होती है? ड्रैगन फ्लाई डोजी अकर्स व्हेन द open and close are near top of the candle. This signal reversal after a downtrend. जब downtrend की reversal after a downtrend has shifted from seller to buyer, जब buyer आते हैं, तो इसी तरह के जो इनकी, अगर ये बायर ना आते तो उसकी बॉडी नीचे तक आती, लेकिन बायर्स ने यहाँ से मार्केट उठाई और ऊपर ले गए। तो इसके इसकी निशानी ये है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको कहते हैं। अब हैमर एंड ग्रेवस्टोन, हैमर एंड ग्रेवस्टोन क्या है? A hammer candle also signal a reversal after a downtrend, but it is not strong as a dragonfly. तो जो ड्रैगन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, found when a shadow is at least twice the height of the candle's body. अब आप देख सकते हैं, कैंडल की जो बॉडी है वो बहुत ही छोटी है, हैमर की निशानी। उसकी जो विक्स होती हैं, जिससे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, ये लंबी होती हैं। Gravestone doji. A gravestone doji is identified by opening and closing near the bottom of the trading range. It is in the converse of the hammer and signal reversal when it occurs after an uptrend. ये uptrend के बाद ऐसे होता है कि जब जब मार्केट में सप्लाई इतनी ज़्यादा आ जाती है, तो उसको इतना मार पड़ती है कि वो ऑब्वियसली उसकी बॉडी छोटी रह जाती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सप्लाई इतनी होती है कि इसको उठा लेते हैं, और यहाँ पर इसकी बिल्कुल उसके इन्वर्टेड, अगर आप इसको उठा के उल्टा कर लें, सिर्फ इसको छोड़ के, तो अभी देख सकते हैं दोनों कैंडल से मुशाबत रखते हैं। जी, मॉर्निंग स्टार। अब ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्या है, हम इस पे आते हैं। हमने पहले आपको दिखाया कि मॉर्निंग स्टार की निशानी और इवनिंग स्टार की। मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न सिग्नल्स अ बुलिश रिवर्सल आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। तो ये डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश रिवर्सल शुरू होता है, ये उसकी निशानी होती है। द फर्स्ट कैंडल हैज अ लॉन्ग ब्लैक बॉडी। ये क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि हमने रेड और ग्रीन कलर में होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको उस पे ले जाके समझाता हूँ। अच्छा, पहले ये पढ़ लेते हैं। द सेकंड कैंडल गैप्स डाउन फ्रॉम द फर्स्ट एंड द मोर बुलिश इफ हेलो। अब इस ये क्या कह रहा है कि जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, वो उसका एक सिग्नल मिलता है कि जो बुलिश रिवर्सल, जो डाउन ट्रेंड शुरू होता है आफ्टर डाउन ट्रेंड, ये उसकी निशानी है। इसके ऑपोजिट है इवनिंग स्टार रिवर्सल। अब इसकी निशानी क्या है? द इवनिंग स्टार पैटर्न इज ऑपोजिट टू मॉर्निंग स्टार। अब ये मॉर्निंग स्टार की ऑपोजिट होता है, क्योंकि इसका जो रिवर्सल सिग्नल है ये एंड में शुरू होता है, अप ट्रेंड के बाद। तो द पैटर्न इज मोर बेरिश इफ द सेकंड कैंडल इज फिल्ड rather than hollow। ठीक है जी। डोजी स्टार, डोजी स्टार इज वीकर देन द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार।
तो ये क्या है कि जो जो डोजी स्टार है बेसिकली उसकी निशानी क्या है? आप देख सकते हैं कि कैंडल की जो इसने क्लोजिंग दी है, इसके बिल्कुल अपर बॉडी पे, इधर, यहाँ से कैंडल शुरू हुई है। तो इसकी निशानी क्या है? द डोजी रिप्रेजेंट द इनडिसिजन। तो मार्केट में मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जो जब ऐसा मार्केट जब स्लो हो जाती है, तो जो ट्रेडर होता है वो डिसीजन नहीं ले पाता कि मार्केट किस डायरेक्शन में शुरू होगी, कि या तो वो जो इसका रेजिस्टेंस है वो तोड़े, तो उसका मतलब है कि मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड की तरफ जा रही है, या इसकी जो नीचे की तरफ जो आप रेजिस्टेंस कह लें, सॉरी रेजिस्टेंस तो ऊपर की तरफ होती है, आप नीचे की तरफ कह सकते हैं कि अगर नीचे का पैटर्न तोड़े, तो जहाँ पर सप्लाई जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है, जहाँ सपोर्ट आप कह सकते हैं नीचे का, नीचे सपोर्ट होती है, डिमांड भी आप कह सकते हैं। अगर वो तोड़े तो बेरिश ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर ये इसकी एक निशानी है। ठीक है जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर, ये देखिए, ये यहाँ शुरू है बेरिश पैटर्न में, रेड कलर की, क्योंकि उसकी निशानी ये है कि बेरिश इनगल्फिंग में जब बेरिश कैंडल जब बुल को कंज्यूम कर रहा है, तो साथ इन्वर्टेड हैमर भी बन जाता है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड शुरू हो रहा है वो रिवर्सल अब बेरिश की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये था आज का लेक्चर। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।